दक्षिण दिशा में वेद वेता ब्राह्मण के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अतिथियों के पूजक, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मणों को भी सदा रहने वाली शांति न मिली। वे परम कल्याणमय तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, आकांक्षारित, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने वाले तथा शांत चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न हो वे सदा अंदर विभोर रहते थे। देवशमार ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा, महात्म, मुझे शांतिमय स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सोपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों का चारा बाह था, परिचय दिया और कहा, वहीं तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धिशाली सोपुर ग्राम में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रमान बैठा था। उसके नेत्र आनंद तीर से निश्चल हो रहे थे। वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक वैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से गिरा था। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, गीता मैया की जय। निशोकमानं गतरागदेशं ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवन्द्यम् अध्यात्मलीनं विनवेर्तकामं श्रीटेउरामं शरणं प्रपद्ये। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सतगुरु स्वामी टेउराम महाराज की जय, सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय, सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय, सतगुरु स्वामी हरदास राम महाराज की जय, प्रेम प्रकाश ग्रंथ की जय। राग भैरवी भजन। यह अद्भुत खेल अपारा, कोई न पावत पारा टेक। कैसे ब्रह्मा विष्णु बनिया, कैसे यह संसारा। पांच तत्व गुण तीन मिलत यह, कैसे बना पसारा। कैसे धरनी जल पर स्थित, जल का कौन आधारा। कैसे तरंग उठे सागर में, अग्नि ताही मंजारा। कैसे रवि शुषि गंगर मंडल में, चलत फिरत निर्धारा। कैसे बादल भीतर दामनी, करती है चमकारा। कहे त्यों एक बंधु से कैसे, बनिया अंग आकारा। जिसने खेल रचाया है सो, जानत जाननहारा। राग भैरवी भजन। अब मेरा हो रखवारा, प्रभु सुनो पुकारा टेक। दीन दयाल अति कृपालु, पावन नाम तुम्हारा। मैंने ओट गई एक तेरी, अपना जान सहारा। स्वार्थ के हैं साथी सारे,
मात पिता सुत दारा, ताको छोड़ स्वामी तेरा, लीना मैं आधारा। डूबत हूँ मैं भव सागर के, तीक्ष्ण वेग मंजारा, भगवान मेरी भुजा पकड़ के, कीजे भव से पारा। कहते हूँ यह विनय सुनीजे, दुख भंजन दातारा, कृपा करके मुझको दीजिए, निर्भय पद निर्धारा। कहते हूँ यह विनय सुनीजे, दुख भंजन दातारा, कृपा करके मुझको दीजिए, निर्भय पद निर्धारा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधेवर कृष्ण लाल की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी हरिदास राम महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। आजो लाल सवई चौ झूले लाल। नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्ते। सहस्त्रपादाय शिशिरोरभावे। सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। निशुकमानं गतिरागद्वेषं ज्ञानेकसूर्यं जगदेकवन्द्यम्। अध्यात्मलीनं विनविरतकामं श्रीटेऊरामं शरणं प्रपदे। अष्टानयोगे च समाहिताय लोकोपकारी कृतनिश्चयाय तद्ब्रह्म तत्त्वे परिनिष्ठताय श्रीटेऊरामाय
शिवाय नमः शिवाय। सर्वानंद प्रदातारं सर्वानंद विकासकं सर्वानंदावितारं च श्री सर्वानंदं नमाम्यहं। श्री सर्वानंदं नमाम्यहं। नमो शारदा मातृविद्यापदेनी करोमेदमेधा यथा कंत्रवेणी करुणष्टमो आदिशान्त्यापदीजे हरवापकारी हृदयधाम कीजे हरवापकारी हृदयधाम कीजे। सर्वमंगलमांगले शिवे सर्वार्धसाधिके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो शारदा मातृविद्यापदेनी करुमेदमेधा यथा कंत्रवेणी करुणष्टमो आदिशान्त्यापदीजे हरवापकारी हृदयधाम कीजे। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पटस्य पुटेशयानम् बालमुकुन्दम् मनसा स्मरामि बालमुकुन्दम् मनसा स्मरामि। राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम। ओ राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम। राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम। राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम। राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम राम जय सीता राम। ओ राम राम जय राजा राम राम जय सीता राम 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 जय राजा राम राम जय सीता राम 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 जय राजा राम राम जय सीता राम 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 जय राम राम जय सीता राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। करे प्रेम सर्व से न करते गिला करे प्रेम सर्व से न करते गिला। जैसे फूल कमल का हो जल में खिला जैसे फूल कमल का हो जल में गिरा। जैसे फूल कमल का हो जल में खिला जैसे फूल कमल का हो जल में गिरा। है सबका सजन है सबका सजन बोले मीठे वचन बोले मीठे वचन है सबका सजन बोले मीठे वचन है सबका सजन बोल मीठे वचन। कभी किसकी दिल न दुखाई है कभी किसकी दिल न दुखाई है स्वामी सर्वानंद सुखदाई है स्वामी सर्वानंद सुखदाई
सदा सर्व से करत भलाई है, सदा सर्व से करत भलाई है, सदा सबसे करत भलाई है, सदा सबसे करत भलाई है। स्वामी सर्वानंद सुखदाई है, स्वामी सर्वानंद सुखदाई है। निज ब्रह्म ज्ञान का करते कथन, निज ब्रह्म ज्ञान का करते कथन, करे प्रेम में सारी सभा को मगन, 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 लागी सबको लगन, लागी सबको गूंज उठे गगन, गूंज उठे गगन। ऐसी रिमझिम रास रचाई है, ऐसी रिमझिम रास रचाई है। स्वामी सर्वानंद सुखदाई है, स्वामी सर्वानंद सुखदाई है। ओ सदा सबसे करत भलाई है, सदा सबसे करत भलाई है, सदा सबसे करत भलाई है, सदा सबसे करत भलाई है। स्वामी सर्वानंद सुखदाई है, स्वामी सर्वानंद सुखदाई है। परम आदरणीय श्रीदेव आचार्य सद्गुरु स्वामी टेमराम महाराज वह उनके स्वरूप में बैठी प्यारी सात संगत सभी प्रेम से बोलिए सदनाम साखी। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी का यह पावन जन्म उत्सव प्रारंभ है। महापुरुष कैसे होने चाहिए, उनके गुणों की तो सीमा नहीं, पर जो गुण किसी व्यक्ति विशेष में झलकते हैं वह महापुरुषों के गुण से संपन्न होता है, और वह संपूर्ण गुण गुरुदेव में समाहित थे। सर्वप्रथम गुण करे प्रेम सर्वसे न करते गिला, जैसे फूल कमल का है जल में खिला। प्रेम की परिभाषा महापुरुष ही बता सकते हैं, क्योंकि प्रेम सीमाओं में रुकने वाला नहीं, अथाह है, एक बंधन तक सीमित रहने वाला नहीं। महापुरुष प्रेम की जो व्याख्या करते हैं वह सबके लिए उनका व्यवहार समान हो जाता है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। जब सब में वह परमात्मा दिखाई दे तो कोई पराया रहता ही नहीं। ऐसी स्थिति सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी की थी, और इसके अलावा सब प्रेम तक सीमित नहीं। व्यक्ति प्रेम करे और व्यवहारिक जीवन में क्रिया में न लाए तो वह भी निष्फल है। सद्गुरु महाराज जी की जीवन की जो दिशा थी वह भी महापुरुषों के गुणों से युक्त थी। निज ब्रह्म ज्ञान का करते कथन, करे प्रेम से सारी
सभा को मगन। कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं जिन्हें ज्ञान तो होता है, स्वयं ही तर पाते हैं, पर सद्गुरु महाराज स्वयं तो पार हुए, पर उनके सानिध्य में जो आए उनके लिए उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया कि इस मार्ग पे चलने के पश्चात तुम्हें उसी ही आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि स्वयं को पहचान लिया। सत्संग में स्वयं फरमाते थे, इस जीव का लक्ष्य है अपने आप को पहचानना। महात्मा बुद्ध से पूछा गया, जब ज्ञान प्राप्त हुआ, महाराज आप कौन हैं? किसी व्यक्ति ने राह चलते राहगीर ने पूछा, आपका परिचय क्या है? उन्होंने परिचय दिया, मैं एक जागृत इंसान हूं। व्यक्ति ने कहा, हमारे सब जागृत हैं, कोई सोया हुआ है ही नहीं। कहा, मैं ज्ञान से जागृत हूं। कहा, इसका परिणाम क्या है? आपको ऐसे क्यों लगता है कि आप ही ज्ञान से जागृत हो, बाकी सब सोए हुए हैं? कहा, मैं अपने आप को जानता हूं। महापुरुषों की सबसे बड़ी खासियत स्वयं को पहचानो और स्वयं को जानो। और हमारी स्थिति कैसी है? दूसरे को पहचानना है, दूसरे को जानना है। जिसने स्वयं को पहचान लिया, स्वामी सर्वानंद महाराज जी का संदेश भी है, जिसे भगवान से मिलने की इच्छा है वे पहले अपने आप को पहचाने। वचन छोटा है पर बात बड़ी गहरी है। हम अपने आप को पहचाने, हम योग्य हैं। जिस असीम शक्ति की हम तलाश में निकले हैं, हम उसे पा सकेंगे। और उसे पाने की योग्यता क्या है? पाने की इच्छा सबको है, शांति की चाह सबको है, पर वैसी हमारी क्रिया है। ज्ञान है, कुएं से पानी आएगा, पर अगर साधन नहीं तो बिना साधन के व्यक्ति प्यासा ही रहेगा। पर स्वामी सर्वानंद महाराज जी वह दोनों बातों पर स्थिर थे। कथनी और कहनी उनकी समान थी। अपने गुरु में अति विश्वास था। श्रव भजन गाते नहीं थे। सतगुर टेऊ राम तेरी मैंने देखी महान शक्ति। वह समर्पण था उनके जीवन का। और इतना भाव गुरुदेव के प्रति आजादी से पहले भी जहां कहीं गए, यात्राएं की, पंजाब की, कश्मीर की, फिर वहां आश्रमों पे रुकते थे, फिर वहां सत्संग करें। सत्संग में जो लोग आए सुनने के लिए, एक तो सदगुरु महाराज जी की वाणी बड़ी मधुर थी। जो एक बार सदगुरु महाराज जी के सत्संग से जुड़ता था, उसका अलग होना बहुत मुश्किल होता था। इस अमरापुर दरबार में कहते हैं सुबह 5:30 बजे प्रवचन प्रारंभ होता था और पूरा सत्संग हाल भर जाता था। विचार करें हम, कितनी बड़ी बात है।
जब लोगों के पास आने को साधन नहीं, लाइट नहीं, व्यवस्था नहीं, मोटर गाड़ी नहीं, तब लोग पैदल चलकर पहुंचते थे सदगुरु महाराज जी का सत्संग सुनने। और सुनने वाले बताते हैं जब सदगुरु महाराज जी प्रवचन करते थे, ओम का उच्चारण करके प्रारंभ करते थे, कितना भी शोर हो, चाहे बाहर चाहे अंदर, पर सब शांत हो जाते थे। तब पेड़ भी बहुत थे, पक्षी भी बहुत थे, कहा पक्षियों की आवाज भी नहीं आती थी, क्योंकि माहौल उनके मन में शांति का था। जिसके मन में शांति है उसके नजदीक का वातावरण भी शांत बन जाता है। अब ऐसा सदगुरु महाराज जी का दिव्य चरित्र, वह सत्संग करें किसी शहर में जाकर, लोग पूछें महाराज आपका प्रवचन बड़ा सुंदर है, आपकी कथा बड़ी सुंदर है, तो सदगुरु महाराज अपने जेब से एक पिक्चर निकालते थे। वह फोटो निकालकर सबको दिखाते थे। कहा मैं नहीं करता हूं, यह मेरे गुरुदेव सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज हैं, यह मेरे अंदर बैठकर प्रवचन की व्याख्या करते हैं। जब गुरु और शिष्य का संबंध ऐसे जुड़ जाए तब वाणी भी समान हो जाती है। दादू दयाल महाराज इस देह की यात्रा संपूर्ण कर जब आगे परमात्मा की ओर गए तो उनके शिष्य तो अनंत थे, पर विशेषकर दो शिष्य श्री रज्जब महाराज और सुंदरदास महाराज, कहते हैं उन जैसा शिष्य होना बड़ा कठिन है। उनके जैसा भाव जिसके जीवन में आ जाए, समझो वह गुरु तत्व ही शिष्य में उद्भासित हुआ है। जैसे ही शरीर को उठाया गया दादू दयाल जी के पंच तत्व में विलीन करने के लिए, कहते हैं रज्जब जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए, पट्टी बांध दी अपनी आंखों पर। लोगों ने कहा क्या कर रहे हो, आपको संचालन करना है, संभालना है। कहा मैं कौन संभालने वाला। कहा नेत्र तो खोलो। कहा जिसे देखना था अब वह चला गया, अब इन नेत्रों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। इतना गहरा भाव अपने गुरु के प्रति, और उनसे भी कुछ कदम आगे सुंदरदास जी महाराज, जिनके वचन जिनके छपे पढ़ते हैं हम, स्वामी सर्वानंद महाराज जी बोलते थे वाणियां तो सबकी सुंदर हैं, महापुरुषों की वाणी में कमी नहीं है, पर जो सरसता जो रसता सुंदरदास जी के पदों में है वैसी मिलना बड़ी दुर्लभ है। वह सुंदरदास महाराज अपने गुरु के पलंग पर सो गए। अभी शरीर उठा ही नहीं है, जाने की तैयारी चल रही है, और पलंग पर सोकर कहने लगे आज के बाद मैं कभी यहां से नहीं उठूंगा। लोगों ने कहा पागल है, गुरु की जाने का इंतजार कर रहा था, गद्दी ले ली है, ऐसे किया है वैसे किया है। पर उनकी स्थिति बिल्कुल अलग थी, किसी चीज से भय नहीं। लोग आए प्रणाम करें, देखें, और जैसे ही अन्य शिष्य वापस आए तो सुंदरदास जी का स्वरूप बिल्कुल हूबहू दादू दयाल जी की तरह। लोगों को विस्मय पड़ गया कि हम दादू जी को जलाकर आए हैं यहां पर आ गए हैं। लोग हैरान होते हुए पूछने लगे आप कौन। कहा मैं सुंदर हूं।
अब सारी क्रियाएं गुरुजी के वस्त्र पहन लिए। कहा ये क्या कर रहे हो तुम? कहा अब गुरुजी तो नहीं है, पर गुरुजी के हर सामीप्य वस्तु को मैंने क्या किया है? स्वीकार किया है। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता और जीवन के अंत तक उन्होंने उस पलंग को त्यागा नहीं। हर क्रिया, खाना पीना, त्यागना, सब क्रियाएं पलंग पर होती रही और यहां तक अंत में अपनी वाणी को, जो भोग सुंदर जी के नाम से डालते थे, वो दादू जी के नाम से डालना प्रारंभ किया। लोगों ने कहा आगे लोगों के मन में शंका होगी, कौन सी वाणी किसकी है? कहा अब वाणी का भेद रहा ही नहीं। गुरु की कृपा से मैं स्वयं उस परम तत्व में समा गया हूं। ऐसा चरित्र मिलना बड़ा कठिन है और वह चरित्र घटित हुआ सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी में। स्वामी गुरुमुखदास महाराज ने कहा, ज्योत गुरुदेव की निश्चय जानो इसे, धार श्रद्धा सचा मीत मानो इसे, यही टेऊ राम है सच्चा सुख धाम है, ऐसी गुरुमुख दीन गवाई है। स्वामी गुरुमुखदास महाराज जी भाई थे, शिष्यों के मन की श्रद्धा भी डामाडोल हो जाती है और भाई भी छोटे नहीं, बड़े भाई थे, पर स्वामी जी के भाव को देखकर उन्हें कहना पड़ा कि सद्गुरु टेऊराम महाराज और इनमें भेद नहीं चाहिए। अगर गवाही देनी पड़ी तो मैं गवाह देने को तैयार हूं। मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। सद्गुरु स्वामी गुरुमुखदास महाराज ने कहा कि इनमें कोई भेद है ही नहीं। और जिन्होंने देखा, अभी भी लोग मत्था टेकने आते हैं तो जो नया होगा, जब मंदिर में जाते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि कौन से स्वामी टेऊराम महाराज हैं, कौन से स्वामी सर्वानंद महाराज हैं। दोनों का रूप रंग एक, दोनों में कोई फर्क नहीं। भरत से मिलने आए हनुमान जब मिले, पहली बार जब भरत जी ने तीर चलाया, हनुमान जी गिरे अयोध्या में, तो देखकर विस्मित हो गए कि मैं लंका कैसे पहुंच गया, और पूछने लगे लक्ष्मण कहां है। हनुमान जी के शब्द सुनकर भरत जी की आंखों से जल आ गया। कहा क्या कहते हो? कहा राम जी, प्रभु जी लक्ष्मण कहां है? भरत हाथ जोड़कर कहने लगे मैं राम नहीं, मैं कौन हूं? मैं भरत हूं। भरत का रंग रूप राम जी के इंतजार में, राम जी के प्रेम में उनके समान हो गया। कोई भेद रहा ही नहीं। हनुमान जैसा ज्ञानी, हनुमान जैसा परमनिष्ठ भक्त भी नहीं पहचान पाया। तो जब श्रद्धा इतनी सच्ची हो, भाव इतना सच्चा हो गुरुदेव के प्रति, तो मन का तो रंग बदलता है, मन के रंग के साथ शरीर का रंग भी बदल जाता है। यह बात सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी के जीवन में घटित हुई और विश्वास अडिग था। कोई भी बात हो जाए जीवन में, बड़ी से बड़ी, किसी को प्रार्थना नहीं, सिर्फ अपने गुरुदेव को याद करते थे। दादा होचन जी ने एक बार एक बात बताई बड़ी सुंदर सद्गुरु महाराज जी के विषय में। स्वामी सर्वानंद महाराज जी को कान में तकलीफ हुई। नासिक का मेला था, कुंभ का, बरसात पड़ी, बरसात का पानी गया या कुछ हुआ, वह तकलीफ बढ़ती गई, कान में घाव हो गया। बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया गया। फिर जयपुर में डॉक्टर नारायण दास हैं, पहले थे आदर्श नगर में, उनको भी दिखाया गया। उन्होंने कहा महाराज अब इससे सुनाई देना बहुत मुश्किल है, कोई योग्य डॉक्टर मिले तो इलाज हो, नहीं तो अब यह कान काम नहीं करेगा।
6 महीने बाद उज्जैन का कुंभ आता है और व्यवस्थाएं चल रही थी और स्वामी जी की तकलीफ दूर नहीं हुई। सब संत महापुरुष उस समय में इंदौर में उपस्थित हुए उज्जैन के कुंभ के लिए। स्वामी सर्वानंद महाराज जी की तकलीफ बढ़ रही थी कान की, और डॉक्टरों से सलाह ली गई तो डॉक्टर ने बताया इलाज तो हो जाएगा, पर ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इसकी गारंटी नहीं। पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी। और एक बात और कही कि आपको 1 महीने तक मौन रहना है। यह बात सुनकर स्वामी सर्वानंद महाराज बड़े प्रसन्न हुए। शनिवार के दिन सदगुरु महाराज जी यहां मौन व्रत रखते थे, सिर्फ सत्संग के समय बात करते थे। और वैसे भी यहां के पुराने प्रेमी बताते हैं स्वामी जी बात बहुत कम करते थे, कारज मात्र बोलते थे, इससे अधिक नहीं। तो स्वामी सर्वानंद महाराज ने स्वयं बताया, कहा डॉक्टर की यह बात सुनकर मुझे आनंद हुआ कि 1 महीना मौन रहना है, कोई मेरे से बात करेगा ही नहीं, मेरा मन जुड़ा रहेगा। कहा फिर भी सलाह लेनी चाहिए संतों से, पूछना चाहिए उनका विचार क्या है। मेले में सिर्फ 10 दिन बचे हैं। इंदौर में मीटिंग हुई संतों की और स्वामी जी ने मन में निश्चय किया कि संतों का जो वचन होगा मैं अपने गुरुदेव का वचन मानकर उसे स्वीकार करूंगा। देखो कितनी बड़ी बात है, गुरुदेव के वचन को संतों के रूप में स्वीकार करना। यह होती है श्रद्धा, यह होता है भाव। अब सदगुरु महाराज ने सबको कहा मेरे कान में तकलीफ है, डॉक्टर ने इलाज के लिए कहा है, दवा चलेगी 1 महीना, मेरे को मौन रहना है, अब आप जैसे कहें। सब संत शांत हुए, विचार करने लगे गुरुदेव के बिना मेला कैसे लगेगा। मंडला अध्यक्ष स्वामी सर्वानंद महाराज, और बात ना करें तो आनंद नहीं आए, प्रवचन के बिना सुकून नहीं मिले। अभी चर्चा चल ही रही थी कि स्वामी चंदन प्रकाश महाराज, उन्होंने कहा स्वामी जी मेरा मत है कि आप यह मेला कीजिए, और मुझे पूर्ण विश्वास है परमात्मा सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज सब कारज रास करेंगे। इतना कहना सदगुरु महाराज जी के नेत्र बंद हुए और उन्होंने कहा इस आज्ञा को मैं अपनी गुरु आज्ञा समझकर स्वीकार करता हूं। अपनी पीड़ा को भूल गए, कहा इस बात को मैं गुरु आज्ञा के समान स्वीकार करता हूं, और नेत्र खोले, कहा संतों की जैसी आज्ञा। स्वामी जी ने सत्संग में बात बताई, कहा मेला प्रारंभ हुआ, कहा मैं नित्य प्रति स्वामी टेऊराम जी की मूर्ति के नजदीक जाता, स्वामी जी को प्रणाम करता, स्वामी जी के चरणों से हाथ फेरकर अपने मस्तक पर लगाता और फिर चरणों पर हाथ फेर के अपने कान पर लगाता और कहता गुरुदेव आपने सेवा का कार्य दिया है, यह सेवा का कार्य सुखपूर्वक मेरे से संपन्न हो, इतनी आशीर्वाद करना। कहा 15-20 दिन छावनी लगाई गई। कहा ऐसी लीला घटित हुई, स्वामी सर्वानंद महाराज जी ने प्रवचन में बताया, कहा जिसका इलाज नहीं मिल रहा था, जिसकी दवाई नहीं हो रही थी, वह घाव सूख नहीं रहा था, कि मुश्किल से 7-8 दिनों में सदगुरु महाराज जी के चरणों के आशीर्वाद से मेरा घाव बिल्कुल क्या हो गया, ठीक हो गया। ऐसा भाव सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी का अपने गुरुदेव के निमित्त, और वह उसे याद करके अपने गुरुदेव से लिव जोड़कर उनका स्वरूप ही हो गए। ऐसी गुरुमुख दीन गवाई है, वह प्रेम से जुड़ गए तो ऐसे महापुरुष के चरणों में
जिनका हम पावन जन्म उत्सव मना रहे हैं, उनके पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। तस्मै श्री गुरवे अशोकमानं गतरागदेशं ज्ञानेकसूर्यं जगदेकम् अजातमुदीनं निवृत्तकामं श्रीदेवनामं शरणं पूरब पुण्यते काया ओ मनुष्य काय अवतार मनुष्य काय अवतार कहे सफल करो जो सुमरे सर्जना संसारी जितयो दारी भवन सारी करे भली संसारी जितयो दारी भवन सारी करे भली करो होशियारी बोलो हरे राम। सारे पूजने योग महात्मा मंगल तथा प्रेमियों सत्संगियों गुरुमुखों अपने शरीर इंद्रियों को समाधान करके अपने मन को समाधान करके हर एक जीव हर एक मनुष्य अपने मन को आप ही सुधारे, बार बार समझावे, मन को विश्वास निश्चय बढ़ावे। वे मेरे मन संसार सारा सुख रूप है, आपने क्यों दुख खरीद किया है, क्यों दुखी हुआ है? भावना करके ये सारा संसार भावना का बंधा हुआ है नहीं? भावना ने इसको स्थित किया है, भावना से पैदा की हुआ है, भावना से लय होगा। पूर्ण भावना रखो। भावना है सफा, जहां जाएगा वहां नफा ही नफा। जो भावना हुई बचत सो दई रखे। अच्छी भावना करो, विचार करो, विवेक पैदा करो। रहरवारी पाप कर्म की गली, खोटे कर्म की गली, खराब गली बाजार वो त्यागो, शुभ मार्ग में चलो, पूर्ण विश्वास करो कि संत महात्मा सदगुरु हमारा हितकारी है, बुराई इसीलिए है। गुरु महाराज ने कहा है अमोरा पुरुष योगी आए, जीवन करता
विचार क्रिया करते हैं, सम सर्व में अपने आप को देखते हैं, बाकी चेतना आत्मा रम रहा है, क्रिया सम संतोष संतोष करते हैं। जो न प्रभु बनावे उसी पर खुश रहना। हल्ला करेंगे तो भगवान को देंगे, तो ना क्यों भगवान हल्ला में प्रसन्न होता है, शांति में घबरा जाता है कि इसी संसार को लय करता है। सदर जिस जन करा कजे कनय अपमान, कहे के प्रश्न सदा पर हो भगवान। भगवान प्रश्न होता, शुक्र करना, सब्र करना, शेड़ का तन मन धन का अभिमान त्यागे, शुक्र सब्र करना, उसी पर भगवान प्रश्न होता है। संतोष क्रिया सम संतोष विचार विवेक ही पुरुष है। दूसरे कहता है विचार से करना, उठतो बैठतो चलतो फिरते खाते पीते विचार करना। सम संतोष विचारी परमार्थ से परोपकारी, जिसका चित्त लगा है परोपकार में और परमार्थ में। जब प्रेम ने किया पुकारा तब आधार लिया अवतारा। जब ये प्रेम को कार्य करते हैं तभी अवतार ले आता है। ये अवतार बहुत प्रकारों का शास्त्रों में लिखा है, परंतु मुख्य तो 3 प्रकार का है। कारक अवतार, निमित्त अवतार, नित्य अवतार। कारक माना श्री रामचंद्र भगवान कृष्ण भगवान आदि आके तार करा भूमि या धार उतार के धर्म की जय करके चला। निमित्त नरसिंह वामन आदि नित्य अवतार महात्मा है, वो भी अवतार लेके आता है। क्या करता है? हरि सत्संग सुंदर राम रचाए, प्रेम किया जो जीव अज्ञानी जीव सोए पड़े थे, अब ध्यान रूपी निद्रा में, अज्ञान रूपी निद्रा में जो सोए थे, सारा संसार सोया है। ये गोस्वामी ने भी कहा है, हरि वो मोहन रात्रि में निशा नाम है रात्रि का। देखे स्वप्न अनेक प्रकार, जो सपना होता है सारे जीवों को भयंकर है, सुखदाई। सपने में रोता है, हंसता है, खाता है, पीता है, कैसे ये भी सपना है। किस समय सुबह को देखा हंस रहे, बड़ा कूद रहे, शाम को पीट के रो रहा, ये सपना है। सारे सोए हुए, कोई जागता भी है कि कोई जागता है। कौन?
उसमें योगी पुरुष जाग रहे हैं। योगी नाम किसका है? एक तो वो सांप ले आते हैं, दिखाते हैं ना सर्प सांप, योगी कहते मुरली बजाते। दूसरा योगियों का पंथ है। यहाँ योगी नाम किसका है? योगा चित्तवृत्ति निरोध तथा दृष्टा स्वरूप स्थानम, जिसकी आत्म स्वरूप में व्यक्ति जुड़ी है। योग नाम है जुड़ने का। वो पुरुष विवेकी महात्मा ऋषि मुनि जागते हैं, दूसरों को जगाते के भाइयों जागो, आप बहुत सो के आए हो। पहले 84 लाख जूनी में आप सोए पड़े थे, परमार्थ के मार्ग से सत मार्ग से सोए पड़े थे। फिर माता के उदर में 10 महीना सोया, फिर माता के गोद में सोया, फिर घोड़े में सोया, आप सोई सोए रहे। अभी जागो, ये जागने का वक्त है, जागो, भगवान से मिलो। हरि जब इच्छा थी तुझे लेने की, तब जाग जाग के रो रहा। जब देने वाला आया देन को, तब तुम नींद में सोए रहा। आपको इच्छा थी इसकी, सुख की, आनंद की, जाग जाके रो रहा था कि सुख मिले, नहीं मिला। जब ही देने वाला आया है तभी आप सो रहे। अभी जागो। वे महात्मा जागते हैं, दूसरों को जगाता के हे भाइयों जागो। इसने सोए जीव जगाए, स्वामी सदगुरु टेऊराम आए। गुरु महाराज आया, क्या आके करा? सत्संग सुंदर रास रचाए। ये रास मंडल है। जैसे कृष्ण भगवान ब्रज में वृंदावन में रास मंडल रचाया, जैसे ये रास मंडल है सत्संग का। प्रेम किया प्रचारा, जैसे कृष्ण भगवान ब्रज में प्रेम की जमुना बहाई, जैसे गुरु महाराज सिंध देश पंजाब में जमुना बहाई, गंगा बहाई प्रेम की। सर्व जीवन के मन को मोहा, सारे जीवों को मन को बंसरी पर मोहा। जैसे कृष्ण भगवान सारे को बंसरी बजा के मोहित किया। बंसी सर्व जीवन के मन को मोहा, बंसी प्रिय बजाई। प्रिय की बंसरी प्रेम की बजाई, राग की बजाई। प्रेम से बोलो हरे राम। पर अपना स्वार्थ सर्वति आगे, कीला पर
स्वार्थी सेवा नहीं कर सकेंगे, स्वार्थी सत्य का उपदेश नहीं कर सकेंगे, कभी नहीं। स्वार्थी की भगवान से संतों से प्रीत नहीं बनेगी, सच्ची प्रीत नहीं बनेगी। गुरु महाराज अपना स्वार्थ त्याग, परोपकार में चित लगा, गरीब मिस्कीन आत्मों की सेवा, तन मन धन से वाणी से सेवा करी। पाप कर्म में भूल पड़े से शुभ कर्मों मंगलाया। जो पाप कर्म में भूले थे बड़ा दुखी होते थे, ये पाप न करो, भूल के भी पाप न करो, भजन करो सत्संग करो, चित्त पाप जलाओ ना, आहार व्यवहार करो शुद्ध प्यारे, फिर पीछे पछताओ ना। खामोश हो कर वक्त गुजारो, किसको दुख सुनाओ ना। ये पाप पुण्य से सुख दुख होवे, आगे पाप कमाओ ना। संत शास्त्र की आज्ञा मानो, 84 विद्याओ ना। जो कुछ गुजरी वो चंगी गुजरी को याद ले आओ ना। छोटा तीर न वापस आवे, टूटा तीर चलाओ ना। सत संतोष दी चादर ओढ़ो, लग झुक से दिखाओ ना। कमल फूल चूर हो निहारा, भविष्य गोता खाओ ना। सबके साथ भलाई कीजिए, नफरत दिल विच लाओ ना। बर्तन अपनी पवित्र बनाओ, बरसात किसी के खाओ ना। ये संसार मोतियां भरिया, देख के चित्त डुलाओ ना। खुद मस्ती में मस्त हो तो किसको हाथ लगाओ ना। खुद मस्ती में मस्त हो पिछड़ो, किसको हाथ लगाओ ना। ये मानुष जन्म अमोलक पाया, जो पशुओं का फिर लाओ ना। हम मनुष्य है, पशु थोड़ी। पाप नहीं करना, हे मेरे मन पाप नहीं करना। करो तो पुण्य, जो पुण्य न करो तो पाप न करो। जो पाप कर्म में भूले थे उसको शुभ कर्मों के रास्ते में मार्ग में लगाया। फिर हरि तन मन धन पुण्य वाणी